तो हम आ चुके हैं हमारी फाइनल स्टेज पे। यहाँ पे हम रेस्ट करेंगे और वेट करेंगे हमारा। बहुत सारे स्टेप्स को क्रॉस किया, मल्टीपल चेकिंग्स थी, मल्टीपल बैरियर्स थे, हर जगह बहुत डीप चेकिंग हो रही थी हमारे पासपोर्ट के अकॉर्डिंग, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। एंड देन नाउ वी फाइनली रीच एट वेटिंग एरिया हॉल और वेटिंग एरिया, यू कैन से दैट। तो हम स्टार्टिंग से बात करते हैं हमारे साथ क्या क्या हुआ। हम एंट्री में गए। एंट्री गेट के अंदर जाते ही पहले हमारा पासपोर्ट चेक हुआ और हमारा टिकट चेक हुआ कि हमारा टिकट कौन सी फ़्लाइट है हमारी। उसके बाद हमने थोड़ा वेट किया, तभी एक स्टाफ मेंबर आता है, बोलता है कि जो भी एयर इंडिया एक्सप्रेस से है वो यहाँ पे आ जाइए और अपने लगेज को चेक करवा लीजिए, स्कैन करवा लीजिए। फिर क्या हुआ विकास? फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा वेट किया क्योंकि एयर इंडिया की जो लगेज चेक होते हैं उसमें टाइम था। देन उसके बाद स्टार्ट हुआ। देन जो लगेज वाला बैग होता है वो चेक होता है। चेक होने के बाद हम लोग गए अपने चेक इन के लिए। चेक इन से पहले जो भी एजेंट्स होते हैं या फिर जो ऑफिसर्स होते हैं वो चेक करते हैं कि हमारी वीज़ा किस तरह की है। सो बेसिकली वीज़ा 3 तरह की होती है, बिजनेस वीज़ा और इंडिविजुअल वीज़ा और टूरिज़म वीज़ा। सो हम लोग जो जा रहे हैं टूरिज़म वीज़ा के थ्रू जा रहे हैं, जो जाइटेक्स इवेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो जब भी टूरिज़म वीज़ा होता है उसके लिए क्राइटेरियाज होता है कि एक बार स्टॉप कर दो। सो टूरिज़म वीज़ा में हमको वो 30 डेज़ के लिए या 60 डेज़ के लिए 90 डेज़ के लिए होता है, डिपेंड करता है कि हम अपने एजेंट के थ्रू कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। और उसके लिए फिर क्राइटेरिया होता है कि हमारे पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए पहले से और रिटर्न टिकट भी होना चाहिए। देन वो उन्होंने हमसे चेक किया कि हमारी रिटर्न टिकट दिखाओ। हमने रिटर्न टिकट दिखाया, उसको उन्होंने वेरीफाई किया, वो कंफर्म होना चाहिए, वेटिंग में नहीं होना चाहिए। उसको वेरीफाई करने के बाद हमने नेक्स्ट प्रोसेस के लिए गए, जहाँ पे हमारा लगेज चेक होता है, वेट चेक होता है, रीज़न पूछा था कि क्यों ट्रेवल कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट टाइम ट्रेवल करते हैं तो कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि हमारे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, होटल की बुकिंग होनी चाहिए, और अगर हम इनविटेशन या किसी कंपनी के थ्रू जा रहे हैं, स्पॉन्सरशिप थ्रू जा रहे हैं, तो हमारे पास उसका भी प्रूफ होना चाहिए। अदरवाइज़ हमारे अकाउंट में मिनिमम बैलेंस होना चाहिए 3000 दिरहम और होटल बुकिंग। ओके, तो विकास भाई पूछते हैं एक स्टाफ मेंबर से वहाँ पे कि हमारी एयर इंडिया है तो उसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बड़े हैं कि नहीं है, वैसे स्टैंडर्ड है। तो वहाँ पे स्टाफ मेंबर हंसने लग गए, क्योंकि हाँ रियलिटी में अब हमें चेक करना पड़ेगा ना, एयर इंडिया में जो हादसा हुआ है उसके बाद उन्होंने अपनी सेफ्टी में इम्प्रूवमेंट्स किए हैं कि नहीं है, वो तब जाके देखना पड़ेगा कैसे स्टैंडर्ड्स हैं उनके मेंटेन करते हैं। और इसके बाद हमको बोर्डिंग पास मिला। बोर्डिंग पास पे हम बात गए, हमारा वीज़ा क्या था स्टैंपिंग के लिए गया ना, स्टैंप हुआ और फिर हम इमिग्रेशन प्रोसेस के बाद इमिग्रेशन के लिए गए। इमिग्रेशन में वो लोग कोई भी सस्पिशियस पर्सन एक्टिविटी देखते हैं तो वो हर चीज़ वैलिड तरीके से चेक करते हैं। पर्सन की आइडेंटिटी, उसका प्रूफ, उसका रेजिडेंस, उसका रीज़न कि वो क्यों ट्रैवल कर रहा है, कुछ भी कर सकते हैं वो, लाइक कुछ अगर माइंड में डाउट होता है तो, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है इमिग्रेशन का। सो फाइनली हमारा इमिग्रेशन भी बहुत सक्सेसफुली सही से हुआ, विदाउट एनी टाइम टेकिंग। सिर्फ एक सिंगल पासपोर्ट की चेकिंग के थ्रू हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस हो गया। तो हम लास्ट में फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं। इमिग्रेशन के बाद फिर हम गए सिक्योरिटी चेकिंग, जिसमें बेल्ट, बैग सब उतार दिया हम लोगों ने। हाँ, जो भी हम पैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान था या मेटल का सामान था वो हमें निकालना था और रखना था, क्योंकि वो स्कैन होता है हमारा बैग और उसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री मिलती है। फुल बॉडी स्कैन होती है, प्लस बैगेज भी जो भी हम लेके जाते हैं, जो कैबिन बैग होता है वो भी स्कैन होता है। तो वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, गैजेट, चार्जर कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई भी मेटल का सामान नहीं होना चाहिए। सब चेक करके फिर उसके बाद ही जाते हैं। और फाइनली वो सब चीज़ क्रॉस करके हम अब बैठे हैं अपने वेटिंग एरिया में। हाँ, तो अब हमारा वेटिंग का टाइम है 3 घंटे। हमें 3 घंटे ऑलमोस्ट वेट करना पड़ेगा और हमें आई थिंक 4:50 या फिर 5 o'clock हमें यहाँ से अलाउ करेगा अपने टर्मिनल के लिए। हमको जाना पड़ेगा, नहीं टर्मिनल तो ऑलरेडी हम जा चुके हैं, जो हमारा जहाँ पे फ़्लाइट हमारी स्टैंड करेगी वहाँ पे हमको जाना होगा, वहीं जाना पड़ेगा हमें। जो स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं वो पता नहीं, लेकिन हाँ बेसिकली यही जाना पड़ेगा, समझ गए होंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हुई। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या क्या आपको रखना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ कई बार ऐसा हो कि डॉक्यूमेंट हमारे मिसमैच हुए हैं और हमने इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करके नहीं करा था। तो मेक श्योर
अपने डॉक्यूमेंट को आप अच्छे तरह से अरेंज करके रखें। आप साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, इंडिविजुअल ट्रेवल कर रहे हैं तो भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई जगह पे मल्टीपल चेक इन और प्रोसेस होता है, तो हर बार दिखाना होता है। हाँ, चलो इसके साथ अब हम आगे का वीडियो बताएंगे आपको दुबई पहुंचने के बाद। जर्नी अब स्टार्ट हो रही है और देखते क्या क्या होता है। अच्छा एक्सपीरियंस था, पहली बार आए हैं, बहुत कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला, कैसे किन चीज़ों पे अवेयर रहना है, किन चीज़ों को ध्यान रखना है, वो भी सीखने को मिला। और ऐसे सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और एक्सप्लोर करते रहेंगे अपने आप को। धन्यवाद। कंपनी सर।